Hello students, chapter number 2 of accounts. In this chapter we already discussed the meaning of the business transaction, then classification of the business transaction, the economic transaction and non-economic transaction, and in economic transaction the cash transaction and credit transaction, cash transaction, credit transaction, other transaction, and internal and external transaction we already discussed. Okay, so cash transaction and in detail we already discuss, and also we have to discuss the credit transaction. Okay, and internal and external transaction we already discuss, and also we have to discuss the non-economic transaction. Now today we have to discuss the illustration number 1. So describe whether the following transaction are economic or non-economic transaction and clarify द रीज़न फॉर इट, मतलब उसका रीज़न भी हमें राइट करना है. तो यहाँ पे जो है फर्स्ट कॉलम जो है वो हम प्रिपेयर करेंगे सीरियल नंबर, देन उसके बाद आएगा ट्रांजेक्शन, देन उसके बाद हमें राइट करना है कि ये ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है कि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, थर्ड कॉलम, देन उसके बाद फोर्थ कॉलम आएगा उसका रीज़न. ओके, नाउ वन बाय वन जो है हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन रीड करते जाएंगे और वो ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है वो राइट करते जाएंगे. सो फर्स्ट यहाँ पे है असेट्स परचेज्ड फॉर द ₹10,000. तो असेट्स हमने परचेज किए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर में 1 राइट करना है, उसके बाद असेट्स परचेज फॉर द 10,000, मतलब ये असेट्स हमने 10,000 रुपीज़ में परचेज की है. तो ये इकोनॉमिक आएगा कि नॉन इकोनॉमिक, तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट दी गई है. क्लियर, सो अमाउंट इज क्लैरिफाइड एंड असेट्स वी हैव टू परचेस्ड. ओके, एंड वी हैव टू पेड द अमाउंट. सो दिस इज द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. तो थर्ड कॉलम में क्या राइट करना है, इकोनॉमिक, एंड लास्ट कॉलम में उसका रीज़न. तो रीज़न क्या आएगा, कैश इज पेड. तो हमने 10,000 रुपीज़ पेड किए, तो कैश इज पेड अगेंस्ट हमने क्या परचेज किया, assets. So cash is purchased against the assets. Okay, now second transaction. So assets purchased from Radha for 12,000 rupees on credit. So यहाँ पे number 2, assets purchased from Radha for 12,000 rupees on credit. तो ये भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आएगा. क्यों, क्योंकि राधा के पास से हमने असेट्स परचेज की है, बट कैसे परचेज किए, क्रेडिट पे, मतलब इन फ्यूचर हम पेड करने वाले हैं, तो अमाउंट हम पेड करेंगे इन फ्यूचर. क्लियर, तो ये भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू है असेट्स की, इसीलिए इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है. एंड रीज़न में क्या आएगा, रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, मतलब हमें जिसको पैसे पे करने वो डेटर हो गए, कौन, राधा. क्लियर, एंड वी आर द क्रेडिटर ऑफ द पर्टिकुलर राधा. क्लियर, तो ये क्या हो गया, तो डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशन, राधा जो है वो डेटर हो गई और हम क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए. हमारे लिए राधा कौन क्या हो गई, क्रेडिटर हो गई. मतलब अमाउंट यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है, इन फ्यूचर हम पेड करने वाले हैं क्रेडिट पे. क्लियर, सो दिस इज द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. ओके, नाउ थर्ड, assets sold for ₹20,000. Now number 3 we have to write here, asset sold for ₹20,000. तो assets हमने सोल्ड की है, हाउ मच रुपीज़, 20,000, मतलब अमाउंट है यहाँ पे और assets वर्ड है. क्लियर, दिस इज द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. एंड द कैश इज रिसीव्ड, हमने कैश रिसीव्ड किया है कितना, 20,000, और अगेंस्ट द असेट्स हमने असेट सोल्ड की और कितने, 20,000 रुपीज़ कैश इज रिसीव्ड अगेंस्ट द असेट्स. ओके, नाउ फोर्थ ट्रांजेक्शन. सो असेट्स सोल्ड टू मीरा ऑन क्रेडिट ₹22,000. तो असेट हमने सोल्ड की है मीरा को 22,000 रुपीज़ में, बट कैसे, क्रेडिट पे. बट राइट नाउ वी हैव नॉट रिसीव्ड, मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है. कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मतलब इन फ्यूचर हमें ये पैसे मिलने वाले हैं, इसीलिए ये कौन सा ट्रांजेक्शन आएगा, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. क्यों, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू है और मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूड है, इसीलिए ये ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आएगा. और रीज़न में क्या आएगा, रिलेशन ऑफ द डेटर एंड क्रेडिटर, मतलब मीरा जो है वो हमारे लिए क्या हो गई,
डेटर हो गए, क्लियर। और मीरा के लिए हम क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए, क्लियर। और अमाउंट है, इसलिए ये जो ट्रांजेक्शन है इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। नाउ फिफ्थ, सो रुपीज़ 8,000 पेड फॉर वेजिस, मतलब वेजिस के हमने 8,000 रुपीज़ पेड किए। तो नंबर 5, रुपीज़ 8,000 पेड फॉर वेजिस। तो दिस इज़ द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, क्योंकि वेजिस के रुपीज़ हमने पेड किए हैं, कैश पेड किया है, इसलिए इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। सो कैश पेड अगेंस्ट द सर्विसेज, क्लियर। तो दिस इज़ द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन।